नमस्कार बच्चों। आज सभी बच्चों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर आज हम आपको कुछ परिचय देने वाले हैं, जो कि हमारे एक सर हैं जो कि मेरे साथ पढ़ाते हैं, जिनका नाम है सौरभ सर। इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं। आज हम उनसे कुछ शब्दों पर चर्चा करेंगे और उनसे जो बच्चे अभी क्या है उनकी परीक्षाएं आने वाली हैं, वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं, तो वो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ बातें बच्चों को बताएंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे। तो आज वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं और उनके माध्यम से जो बच्चे मेरी वीडियो सुन रहे हैं उनको कुछ अच्छी बातों को बताएंगे। तो ज़रा उनसे बातचीत करते हैं। आज वो सौरभ सर आएँ और ज़रा बच्चों को कुछ बताएं। हाँ सर, आइए ज़रा। नमस्कार बच्चों, आपको सभी को बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। तो बच्चों, मैं शिवकांत सर के साथ पढ़ाता हूं गोलपाड़िया ग्वालियर में, और मेरी इंग्लिश क्लासेस और उसके साथ हिंदी भी है। जो हिंदी विषय सभी बच्चों को मैं एक सरल माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और शिवकांत सर बायोलॉजी में भी जो जूलॉजी और उनकी बॉटनी जो सब्जेक्ट है उस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। उनके काफ़ी टेस्ट सीरीज चल रही हैं और बच्चे उसमें सभी बच्चे रेगुलर टेस्ट आ रहे हैं और टेस्ट दे भी रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो मैं कुछ कहना चाहूँगा, कुछ बच्चों के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी जो फरवरी का जो मंथ आने वाला है, बेसिकली आई 26 तो कंप्लीट हो गया, आई के बाद फिर हमारे कुछ दिन बचे हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे कुछ ऐसा अपने आप में एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक ऐसी ट्रेटरी तैयार करें जिससे कि बच्चे कुछ पढ़ सकें। जैसे कि कुछ बच्चे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग बच्चे कहते हैं कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो, हमें वो पढ़ना है। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बच्चों, हमारा जो कंटेंट्स है पढ़ने का, आपने जितना भी पढ़ा है आप उनको रिकॉल कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद आप उनकी टेस्ट सीरीज में आपने जो ज्वाइन किया है उनकी प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपके जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको कंप्लीट कीजिए। आपकी जैसे कि बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, आप उनके लिए अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। और जो बच्चे भी इंटरेस्ट बच्चों का जो पढ़ाई के अलावा जो भी है इंटरेस्टेड है, जैसे मोबाइल चलाना, रील बनाना और भी ऐसी चीज़ें, इनसे उनका टाइम है जो स्पेंड हो रहा है, जो मैं बच्चों से ही कहूँगा कि सिर्फ 1 महीने के लिए अपने मोबाइलों को थोड़ा सा गिव अप कीजिए और या उनको अवॉइड कीजिए। उसके बाद पढ़ने पर थोड़ा सा ध्यान। और उनके बाद पेरेंट्स को भी कुछ बोलूँगा मैं कि पेरेंट्स हैं तो उनका भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे वो भी पढ़ें और उनको, उनके पेरेंट्स हैं उनको उन पर ध्यान दें, जिससे कि बच्चे की जो परसेंटेज है उसमें काफ़ी इंक्रीज हो। तो बच्चों मैं यही कहूँगा आपसे कि शिवकांत सर ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, आपके लिए नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप उनको भी थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, जिससे जो बायोलॉजी से आपके जो आने वाले जो इन फ्यूचर में, जैसे आपकी 12th अच्छा मार्क्स आ गए, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसके बाद आपकी अगर बात करें तो आपके लिए नीट का प्रिपरेशन के लिए जो हमारे MLB पे बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे, बहुत गुड टीचर, बेस्ट टीचर है, तो आपको कोटा जाने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कोटा जाने के लिए काफ़ी रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से आप शिवकांत सर के यहाँ से बेसिक नीट की भी क्लास ले सकते हो। और हाँ, बायोलॉजी में तो बायोलॉजी से देखो एक जगह तो है नहीं कि चलो नीट के लिए हो, आपके लिए वेटनरी के लिए भी आप आगे प्रिपरेशन कर सकते हो। और भी ऐसी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको शिवकांत सर बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। जो बच्चे नर्सिंग के लिए भी करते हैं, बी फार्मा वगैरह भी करते हैं, तो आप ये बिना टीचर के आप इम्प्रूव नहीं हो सकते, आपको गाइड तो लेना पड़ेगा। और माता पिता जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को 1 महीने के लिए आप कोशिश करो कि उनके लिए कम से कम समय आप भी उनके साथ बैठें, और उनको, जैसे बच्चे की आदत होती है जल्दी सो जाने की या मोबाइल चलाने की, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप उनको डांटें। बस ये आपको यही कहना चाहूँगा। सर मैं थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा मनोरंजन मस्ती के साथ सर से दो, सर रुको सर, 1-2 मिनट क्वेश्चन।
तो सर आपका जो सब्जेक्ट है अभी बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं इंग्लिश के, क्या रेगुलर टेस्ट लेते हैं कि मतलब सप्ताह में 1-2 बार टेस्ट होते हैं कि मतलब कैसा क्या, थोड़ा बच्चों को बताइए ज़रा सामने से। बच्चों अभी रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं और जनवरी का जो मंथ है उसमें रेगुलर टेस्ट ही है और फरवरी में हमने उनका एक फुल टेस्ट लेने के लिए भी एक प्लान बनाया है। अच्छा सर आप ये बताइए कि अब अप्रैल में कोचिंग को स्टार्ट करेंगे क्योंकि मार्च में तो 10-12 के पेपर है, तो आपकी अगली जो रणनीति है, मतलब आप गोलपाड़िया क्षेत्र में जो सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, मैंने सुना है कि आप हिंदी भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश तो आपके साथ चलता ही है, क्या आप मतलब आर्ट्स की तरफ भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं क्या, मतलब आपने ऐसी रणनीति को सोचा है क्या? कुछ बच्चे क्या है कि आर्ट्स में जैसे बच्चों आप पता है कि कंपटीशन भी आ गया है, तो कंपटीशन में कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन के लिए भी इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कि बायोलॉजी नहीं लेना किसी को तो वो कंपटीशन में भी जाते हैं। कुछ आर्ट्स के बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए आर्ट्स के लिए भी हमने एक प्लान बनाया है कि मंथ में जो गर्मियों में अप्रैल मई जून में उन आर्ट्स की जो टॉपिक है उन टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। जैसे ज्योग्राफी का हो या वो इकोनॉमिक्स का हो या हिस्ट्री का हो, तो उनके लिए हमने टीचर भी अवेलेबल है हमारे पास और वो काफ़ी अच्छा पढ़ाएंगे और उसकी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। फीस उसकी नहीं रखी हमने, इसलिए नहीं रखी क्योंकि आर्ट्स की जो मंथ में गर्मियों में बच्चे फालतू अपना समय स्पेंड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम अपना एक ना एक विषय तो कंप्लीट करें, जिससे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें उनके लिए काफ़ी बेनिफिट हो। बस इसी लिए मैंने सर जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं गर्मियों में, क्या आपकी क्लासें स्टार्ट रहेंगी कि बंद रहेंगी? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं स्पोकन क्लास पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश को ज़रूरी बॉडी लैंग्वेज को बदलने के लिए इंग्लिश का क्या महत्व है। आजकल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है, चाहे आप किसी बच्चे को देख लीजिए, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आगे चल के वो एग्ज़ाम की तैयारी करता है, अगर वो नौकरियां भी करता है तो इंग्लिश बड़े कंपलसरी है। तो इंग्लिश को कैसे मजबूत बनाएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश को हिंदी में नहीं समझ पाते और हिंदी को इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे मतलब इंग्लिश की जो जड़ है जो मजबूत है जहाँ से वो बनती है उस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, क्या होगा? आपके पास ऐसी कोई टिप्स हो या शॉर्ट ट्रिक हो, या आप क्लास स्टार्ट करोगे अप्रैल में होगी या मई में होगी, तो मतलब क्या उसकी क्लास अलग से चलेंगी, क्या आपकी कुछ रणनीति है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी? तो ज़रा एक बार 1 मिनट और बता दीजिए आप। देखो बच्चों, एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश में भी अपना, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है और आपने देखते हो कि आप कहीं भी जाते हो तो आपकी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करती है, तो आप लैंग्वेज पर भी एक थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। जैसे कि हम अप्रैल में 1 अप्रैल से अपनी क्लास चालू करते हैं स्पोकन इंग्लिश की। इसमें क्या होता है कि बच्चा कंप्यूटर भी क्लास लेता है और प्लस स्पोकन भी सीखता है। तो स्पोकन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ से प्रैक्टिस की, कुछ सेंटेंसेस याद कर लिए स्पोकन के लिए, नहीं। आपको पहले आपको वर्ड सुनने पड़ेंगे, आपको मैगजीन है, न्यूज़ है, ये आपको ये वर्ड सुनने पड़ेंगे और प्रैक्टिस लाना पड़ेगा उनको। ऐसे ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। आपकी वोकेबलरी है, आप उनको भी थोड़ा उसका मीन्स निकाल सकते हो, उनको समझ सकते हो। देखो आपको पता है कि प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट भी कंपलसरी है, क्योंकि मेक अ प्रैक्टिस ऑफ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो व्यक्ति परफेक्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डरते हैं इंग्लिश से, उनको काफ़ी फोबिया नज़र आता है माइंड में कि हम इंग्लिश से इतना डर है, इंग्लिश से कैसे पास होंगे, इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं सीख सकते, उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको अप्रैल से ज्वाइन करना पड़ेगा, आपकी प्रैक्टिस चलेगी, आपके हर सेंटेंसेस पर आपको बताया जाएगा, उसका प्रैक्टिकल किया जाता है कि आपको किस टाइप से आपको कन्वर्सेशन करना है। एक दूसरे से ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कस भी होता है बच्चों से। तो बच्चे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके उन बच्चों के इंग्लिश वर्ड पर भी थोड़ा इम्प्रूव हो। कुछ सेंटेंसेस बोलें, कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बोले, जैसे कि डोंट से स्टार्ट होते हैं, मेक से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो डोंट मेक अ नॉइस, ओपन द डोर, सिट डाउन। तो हमारे बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, टेल लाई, हाँ, कम हेयर, गो देयर, कम इनसाइड, कम गो साइड। तो देयर आर मेनी सेंटेंसेस हमारे माइंड में आने चाहिए। उसके बाद कई ऐसे सेंटेंस को हम फोकस कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखो प्रैक्टिस करना है। हमारा एटमॉस्फेयर यहाँ का कैसा है, पूरा हिंदी का है, तो बच्चों को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, पर हम कोशिश करेंगे और कोशिश ही कर सकते हैं कि कोशिश करते हैं तो कुछ बच्चे, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चे इम्प्रूव भी कर जाते हैं। क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना गंदा है कि बच्चे हिंदी भी बोलते हैं ना, वो भी शुद्ध नहीं बोल पाते। तो मैं कोशिश करूँगा कि सभी बच्चे
ज्वाइन करें, इंग्लिश को भी ज्वाइन करें, और जो हिस्ट्री वाले हैं या सोशोलॉजी वाले हैं वो भी ज्वाइन करें। और सर जो आपकी ऑनलाइन क्लासें कब से स्टार्ट हो रही है? मतलब बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट कर दी हैं। तो आप भी बताओ अपने चैनल्स, जो आपका चैनल है उसकी लिंक बच्चों को आप मिल जाएगी। तो क्लासें ऑनलाइन है, मतलब कब से स्टार्ट हो रही है? इंग्लिश बच्चा पढ़ना चाहता है, बता दीजिए थोड़ा सा। तो बच्चों, इंग्लिश की क्लास अभी तो टेस्ट शीट चल रहे हैं, हमारा ध्यान पूरा 12th पर है, और 12th के बाद हम अप्रैल से मार्च में उनके पेपर होंगे। तो हम चाहते हैं कि 12 अप्रैल से हम अपनी वीडियोस वगैरह अपने यूट्यूब पर लाएंगे। शिवकांत सर की बायोलॉजी वाला भी आप यूट्यूब पर भी चैनल है, आप उसमें भी देख सकते हो। हम एक ही चैनल बनाएंगे, हमारे 2 चैनल नहीं होंगे। हम एक ही चैनल पर अपलोड करेंगे, और एक ही चैनल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपकी बायोलॉजी विथ इंग्लिश एंड और हिंदी भी आपको मिलेगी। हिंदी में आपके गद्य खंड, पद्य खंड, काव्य खंड, आरोह विधान के भी आपको मिलेंगे। व्याकरण में रस छंद अलंकार आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय, और आपको ये चीज़ देखने को आपको कंटेंट्स मिलेगा, आप उनको भी आप देख सकते हो। और उनमें ऐसा नहीं है कि आपको याद करने की ज़रूरत पड़े। आपको इन चीज़ों के बारे में इतनी सिंपल भाषा में समझाया जाएगा कि आपको सिर्फ एक बार समझ लिया तो दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कि हमारे यहाँ याद नहीं किया जाता, हमारे यहाँ सिर्फ समझाया जाता है। अगर आपने समझ लिया एक बार तो आपको दूसरी बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों ने सौरभ सर से बात की, जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी पढ़ाते हैं, और इनका एक तरफा नाम चलता है गोलपाड़िया पर। और आप भी आइए, इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कीजिए और सर पे एक बार पढ़िएगा। इनका जो स्वभाव है बड़ा अच्छा है, और इनसे बातचीत करके थोड़ा सा आज हमको भी अच्छा लगा। और आज आपके बीच में इन्होंने 2 बातें जो कही हैं सर, कुछ शुभ विचार हों, कुछ पॉजिटिव एनर्जी वाले कुछ विचार हों, जो कि बच्चे, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं, जो कि बच्चे मतलब मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनके लिए कुछ 1-2 लाइनों में कुछ अच्छी शब्द कीजिए। उसके बाद हम अपनी बाड़ी को विराम देते हुए। बच्चों, मेरा मोटिव यही है, आगे बढ़ो, अपना एक टारगेट को ऐसा अचीव करो कि बस। और कहने का मतलब मेरा एक छोटा सा एक लाइन बोलूँगा जो आपको अच्छा लगेगा। सिंपल रहो। कहते हैं ना, सिंपल पर्सन बट हाई थिंकिंग। आपकी सोच ऊँची होनी चाहिए। अगर आपकी सोच ऊँची है तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू इट। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो किसी से भी। आप पढ़ने में, मुझे पता है कि आपने, अगर आपके अंदर एनर्जी इतनी सारी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि हमारे, आप देख सकते हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और हमारे अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी आप समझ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप एक छोटे से लेवल से भी ऊपर तक जा सकते हो, बट कंडीशन आपकी ये है कि आपको टारगेट आपका अचीव करना पड़ेगा। आपको उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक डिसीजन, और आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज कुछ समय निकाला और लोगों को बताया। तो साथियों, तो मैं आज आप लोगों को इतना ही बताता हूं, जो सौरभ सर आज हमारी स्टूडियो में आए और कोचिंग में आए, उन्होंने कुछ बातें आपको बताई। तो आप इन बातों को अमल कीजिए, और बहुत ही अच्छे सर हैं, और ये मेरे साथ भी पढ़ाते हैं। अब हमारा एक मकसद है कि हम एक राम इंस्टीट्यूट कोचिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। उसका भी आपको 1-2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। और बच्चों, हमारे साथ एक टीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। समझ पा रहे हैं आप? आपने सौरभ सर से बातचीत की, सौरभ सर के 2 शब्दों को सुना। तो आज के लिए इतना ही, बहुत है, धन्यवाद। जय सिया राम।